यहाँ एक वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट का, एक वक्फ ऑफिसर है। ये तमाम चीज़ें रखते हुए खुलेआम हमारे वक्फ के जो प्रॉपर्टी 32 गुंटा हड़प कर कॉम्पाउंड डालकर बैठी। प्रेशर करने के बाद वक्फ बोर्ड अभी थोड़ा हमें वक्फ का सीईओ को बात करे, वक्फ का यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बात करने के बाद अभी वो जो कोर्ट में हमारे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का, एमएलएस का ये नेग्लिजेंसी से ये हो लेकर है। ये है ही नहीं है, पूरा कर्नाटक में, पूरा इंडिया में यही हालत है। हमारे लापरवाही का वजह से या कुछ लैंड माफिया का साथ जो मिलजुल कर थोड़ा काम जो कर लेकर है हमारे जिम्मेदार वक्फ बोर्ड का लोग, तो इस वजह से ये हो लेकर है। ये जितने भी मैसूर के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना है। 1 इंच ज़मीन भी दूसरे लोग कब्जा करने के लिए नहीं देना है। ये मकसद से वक्फ बचाओ आंदोलन वक्फ का मांग करते हुए 6 तारीख को आने वाले जो जुम्मा ठीक 2:30 बजे, जुम्मा का फ़ौरन जुम्मा के बाद 2:30 बजे फाउंटेन सर्कल में एक बड़ी एहतजाज होगी। तो इसमें आपका माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से तमाम शहर मैसूर के जितने भी लोग हैं इसका ऊपर फिक्र करते हैं, उलेमा हैं और लीडर्स हैं, अलग अलग तंजीम के लोग हैं, अवाम हैं, सब लोग जुड़ना है। क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम नहीं पूछेंगे तो हमारा तमाम वक्फ का जायदाद जो है, ज़मीन जो है, ऐसे ही हड़पते लोग बैठेंगे। जी अब्दुल वजीर साहब, आज आपके मैसूर हेड ऑफिस में प्रेस मीट के लिए बुलाए हैं, मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद जो है, आपको जैसा कि मालूम है, हमारे अभी एक वक्फ अमेंडमेंट बिल आकर है जो भी वक्फ बोर्ड का जो पावर को ख़त्म करने का एक साजिश इसका अंदर है। तो इसका अलावा हमारे वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से या नुमाइंदों का गलती की वजह से बहुत सारे हमारे वक्फ की जायदाद दूसरे लोग एनक्रोच कर है, वो हर दिन हो लेकर है। यानी वक्फ का जो ज़मीन जो है दूसरे एनक्रोच कर लेकर हैं, मगर हम खामोश हैं। ना वक्फ बोर्ड बात करता, ना वक्फ कमेटी बात करती, ना एमएलएस बात करती, ना कोई नुमाइंदा बात करता। इस वजह से क्या है, लाखों एकड़ का जो ज़मीन दूसरे लोग हड़प कर बैठे हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल यह है, शहर मैसूर के हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान जो है, ये मकान के नाम पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज था। मैसूर वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन 19/2/1965 डेटेड 1/4/1965 में, जब इसका नाम था, जो कर्नाटका नहीं था तो मैसूर स्टेट था, तो मैसूर वक्फ बोर्ड था, तो उसका नोटिफिकेशन का मुताबिक इस मकान को, जो हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान को सर्वे नंबर 39 में 2.24 एकड़ गुंटा, सर्वे नंबर 44 में 4.07, सर्वे नंबर 42 में 5.07, सर्वे नंबर 43 में 32 गुंटा। उसका अलावा 2 मकान एरिया में 2 घरा, हाउस नंबर 3037 और 6 एकर्स वेटलैंड एट हेब्बाडी हुंडी श्रीरंगपट्टना। इतने जगह वक्फ का नोटिफिकेशन होकर गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान पर। मगर अफसोस इस बात की है, वक्फ का ज़मीन जो है, एक बार अगर वक्फ हुआ है तो परमानेंट वक्फ है, ना उसको सेल नहीं कर सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। उसका बावजूद भी इसमें कई जगह इसको मूड़ा अक्वायर कर लेकर है। तो ये मूड़ा अक्वायर करने में जो वक्फ बोर्ड थे
जो वक्फ बोर्ड क्या कर लेकर था, वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारान क्या कर लेकर थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। 2007-8 में ये एक्विजिशन, वो मोडा का एक्विजिशन, अगर मोडा का एक्विजिशन कर लेकर है तो उसको एक्विजिशन का जो बदले में वक्फ को दूसरे जमीन तो देना था ना, हमारे जानकारी का मुताबिक ना वक्फ को दूसरे जगह अलाट कर करे, कुछ नहीं है। तो अभी वही लैंड में जो 42 सर्वे नंबर 42 में 5.09 जो है उसमें खराब 04 जाकर 5.05 में 4 एकड़ 13 गुंटा जो है मूडा एक्वायर कर है बोलकर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 32 गुंटा जो है वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। वक्फ का प्रॉपर्टी मालूम है आपको, वक्फ का प्रॉपर्टी, वक्फ का जो भी मुतवल्ली रहता है उनका नाम पे ऐसा रहता है। तो वो जो 32 गुंटा जमीन अब उस प्रॉपर्टी को अभी रिसेंटली एनक्रोच कर है। खुले आम यहां एक मुस्लिम एमएलए है, एमएलए वक्फ बोर्ड का स्टेट कमेटी मेंबर है, एमएलए वक्फ का हर चीज जानता है। यहां एक वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट का, एक वक्फ ऑफिसर है। ये तमाम चीजें रखते हुए खुलेआम हमारे वक्फ के जो प्रॉपर्टी 32 गुंटा हड़प कर कंपाउंड डालकर बैठी। तो ये जो वक्फ का बोर्ड का नेग्लिजेंसी से, यहां का एमएलए का नेग्लिजेंसी से ये होले करे। एमएलए अब तक कुछ भी बात नहीं करे इसके बारे में, कोई खामोश है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम प्रेशर करने के बाद वक्फ बोर्ड अभी थोड़ा हमें वक्फ का सीईओ को बात करे, वक्फ का यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बात करने के बाद अभी वो जो कोर्ट में कुछ फाइल कर हैं, वो थोड़ा हरकत कर है। तो ये जो 32 गुंटा जो वक्फ प्रॉपर्टी रहने की इतने साल वो लोग कंपाउंड नहीं डाले, उसमें कुछ बिल्डिंग, कुछ वक्फ का कुछ भी कुछ कर सकते थे, कुछ भी नहीं करे। एटलीस्ट कंपाउंड डालकर उसका हिफाजत तो करना। तो ये तमाम चीजें हमारे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का, एमएलए का ये नेग्लिजेंसी से ये हो लेकर है। ये है ही नहीं है, पूरा कर्नाटक में, पूरा इंडिया में यही हालत है। हमारे लापरवाही का वजह से या कुछ लैंड माफिया का साथ जो मिलजुल कर थोड़ा काम जो कर लेकर है हमारे जिम्मेदार वक्फ बोर्ड का लोग, तो इस वजह से ये हो लेकर है। मोदी से बड़े दुश्मन ये लोग बनी। तो इसलिए ये जितने भी मैसूर के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना है। 1 इंच जमीन भी दूसरे लोग कब्जा करने के लिए नहीं देना है। तमाम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना है। वो वक्फ प्रॉपर्टी से जो उसका आमदनी आता है वो लोगों तक, गरीब लोगों को पहुंचना है। ये मकसद से वक्फ बचाओ आंदोलन, वक्फ का जायदाद बताओ, उसका मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह ये जो भी एंक्रोच होकर है वो एंक्रोच को छुड़ाकर दोबारा वक्फ बोर्ड वो जमीन अपने अंडर में लेना है, कब्जे में लेना है, ये मांग करते हुए हम लोग। दूसरा, ये जो मुतवल्ली जो होते हैं, बहुत गलत फहमियां हैं अवाम में भी, बहुत फहम, मुतवल्ली वक्फ बोर्ड का ओनर नहीं है, वक्फ जमीन का ओनर नहीं है। मुतवल्ली जो है वो मेंटेन करने के लिए है, कोई केयर टेकर है, कोई हक मुतवल्ली को वक्फ में नहीं है। एक तो वक्फ, वंस वक्फ प्रॉपर्टी इज द परमानेंट वक्फ प्रॉपर्टी। दूसरा, अकबर वक्फ का जो मुतवल्ली है जस्ट केयर टेकर है, वो ना सेल कर सकता, ना कुछ करना कर सकता। तो ये तमाम चीजें रखते हुए जो आवाम को बेदार करने के लिए जो वक्फ का जो एंक्रोच होकर है उसको कब्जा करके वक्फ का
जो अंडर इसको लेके आना है, ये डिमांड करते हुए इंशाल्लाह 6 तारीख को आने वाले जो जुम्मा ठीक 2:30 बजे, जुम्मा का फौरन जुम्मा के बाद 2:30 बजे फाउंटेन सर्कल में एक बड़ी एहतजाज होगी। तो इसमें आपका माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से तमाम शहर मैसूर के जितने भी लोग हैं इसका ऊपर फिक्र करते हैं, उलेमा हैं और लीडर्स हैं, अलग अलग तंजीम के लोग हैं, अवाम हैं, सब लोग जुड़ना है। क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम नहीं पूछेंगे तो हमारा तमाम वक्फ का जायदाद जो है, ज़मीन जो है, ऐसे ही हड़पते लोग बैठेंगे। तो इसका हिफाजत करने का जिम्मेदारी हम ही लेना है, दूसरे कोई आके हिफाजत नहीं कर सकता। क्योंकि हिफाजत करने के लिए जो केयर टेकर्स को दिए, हिफाजत करने के लिए जो वक्फ बोर्ड को, वक्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को दिए, हिफाजत करने के लिए जो वक्फ बोर्ड को दिए, वही लोग कुछ शामिल होकर ये जो ज़मीन हमारे हाथ से निकलने में इनका भी हाथ है। तो ये जिम्मेदारी हमारा बनती है, तो हमें इसका हिफाजत करना है। तो और एक बार तमाम शहर मैसूर के जिम्मेदारों को, उलेमा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो एहतजाज को जो आने वाले जुमेरात को 2:30 बजे जो जुमा के बाद जो चलता है एहतजाज में, तमाम लोग आके शिरकत करना है। हमारे हक हम लोग पूछना है, मांगना है, और ये जायदाद जितने भी है वक्फा प्रॉपर्टीज उसको बचाने का काम भी हम लोग इंशाल्लाह करना है। सर, जिस इमलाक पे कब्जे की बात की आपने, उस मकान की तफसीलात नहीं बताएं, कौन से एरिया में सर? देखिए, ये जो बेंगलुरु मैसूर रोड जो फाउंटेन से जाता है, जो पेट्रोल बंक के उसके बाद मस्जिद अक्सा, उसके बाद का जो प्रॉपर्टी है वो है। तो लेफ्ट में आपको बेंगलुरु मैसूर रोड आता है, राइट में जो केसरे का जो रोड आता है वो बीच का वो जगह है, वो पूरे जगह भी वक्फ का है। तो वो सफदरशाह मकान में? हाँ, नहीं, ये जो जगह है सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान, इसका नाम पे है। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं मस्जिद अक्सा में जो है वो सफदरजंग मकान है, उसके बाजू वाली ये थोड़ा क्लियर हो। बाजू वाली, ये बाजू वाली है सही। इसका जो आरटीसी में जो गजट नोटिफिकेशन में सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान बोलकर है। अच्छा। तो इसमें जो 32 गुंटा जो बोले, इसमें जो मुतवल्ली का नाम जो सैयद हयात साहब का नाम पे, मुतवल्ली का नाम पे है। वहाँ पे एनकरेजमेंट को हटाने वो जो जगह है, जो वक्फ का जमीन है, एक तो पूरा जो भी ये वक्फ बोर्ड और तमाम उलेमा, तमाम लोग इसको सूचना है, जो मूड़ा एक्वायर कर करे वो गलत है। वक्फ बोर्ड का जमीन कैसा वो मूड़ा एक्वायर कर करे, तो उसको अल्टरनेटिव जगह दिया क्या नहीं क्या, ये तमाम चीजें एक डिस्कशन होना है। ये एक अलग ही यानी कि पूरे जगह वक्फ का है। वो कैसा मूड़ा एक्वायर कर लिया मालूम नहीं है, मालूम है जो लोग हैं उसको बोलना है। या है का एमएलए जो है, क्योंकि ज्यादा वो साल ओपन है, 2007 में एक्वायर कर रहे हैं। 2007 में इसका नोटिफिकेशन या आया, यानी कि म्यूटेशन हुआ है 2007-8 में, 2007 में म्यूटेशन हुआ है। तो अगर वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी मूड़ा या गवर्नमेंट एक्वायर करने के टाइम में वो जो वक्फ बोर्ड के साथ डिस्कशन करके एक अल्टरनेटिव जगह देके उसके बाद ही करना है, मगर वो कहाँ है, ये सवाल है। अगर नहीं तो क्या करना है, इमीडिएट इसको कोर्ट में क्वेश्चन करना है, इसको डिनोटिफिकेशन कराना है। गवर्नमेंट अभी कांग्रेस का है, डिनोटिफिकेशन करके फिर इसको वक्फ को, क्योंकि ये लोग इसमें लिखते हैं क्या बोलकर, हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए हमें एक्वायर करे बोलकर लिख रहे हैं। किसकी जानिब से सर? ये जो मूड़ा का जानिब से ग्राम बनने के वास्ते अब नहीं, वो वैसा लिखे हैं लोग। हम लोग जो उधर हाउसिंग वगैरह बनाने के लिए ये जगह को हम लोग एक्वायर किए हैं, तो उस टाइम में किए, अभी तक उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किए। तो इसके लिए तो हम जो जिम्मेदार जो भी है वक्फ जिम्मेदार, तनवीर सेठ साहब हो, जमीर अहमद खान साहब, जितने भी वक्फ के लोग हैं, इमीडिएटली पे एक्शन पे आना है, इसको डिनोटिफिकेशन कराना है। जो नोटिफिकेशन होता है ये डिनोटिफिकेशन करके फिर वक्फ को जमीन लेने का एक जो डिनोटिफिकेशन जो करको ही, जो एक्वायर करको ही, यही इलीगल है। करे जैसा नहीं, वक्फ जमीन को कैसे करे मालूम नहीं है। तो ये तमाम चीजें हमारे
नापरवाही की वजह से हुआ है, जिम्मेदारों का नापरवाही की वजह से हुआ है। तो ये एक मुद्दा अलग है। ये जो मूडा के साथ का जो मुद्दा है वो एक अलग है। ये तो प्योर वक्फ प्रॉपर्टी अभी भी वक्फ का नाम पे है, जो मुतवल्ली का नाम पे है, उसको इमीडिएट जो इंकरेज कर हैं, कंपाउंड डालकर हैं खुलेआम, उसको छुड़ाकर वक्फ को उसका लेना है, रीलेना। एक सवाल है, सारे मुल्क में अभी वक्फ की फिक्र चल रही है, जैसे कि आपने कहा एसडीपीए की तरफ से वक्फ बचाओ आंदोलन को लेकर जुम्मा को तमाम अपील की जा रही है। सर हमारा सवाल ये है कि मरकज से जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक अंदेशा हुआ तब से हम लोग जागे हैं, उससे पहले हम लोगों की ये फिक्र क्यों नहीं थी? आखिर हम कब तक गफलत में रहेंगे? देखिए, लगातार जो भी वक्फ प्रॉपर्टी का बचाने का जो हो या मिसयूज ऑफ फंड जो हो, ये तमाम चीजें के वास्ते लगातार कोशिश करे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग। आपको मालूम है अभी अनवर माडीपाड़ी का जो रिपोर्ट आया कर्नाटक का, बहुत बड़ा रिपोर्ट है, बहुत सारे कितने लोग कितना जगह एंक्रोच कर रहे हो, तमाम चीज, हजारों पेज का बुक है। ये सब कोशिश हो लेकर है। तो अभी जो है वो एक अलग ही मामला है, वक्त में जो भी चल रहा है वो एक अलग मामला। अभी जो है खतरनाक जो ला रहे हैं, ये ला का लेकर वक्फ बोर्ड को वीकन करने का। अभी क्या था, देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी का जो भी डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल था। वो लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिब्यूनल को निकालो और इसको डीसी को दियो, डिप्टी कमिश्नर को दियो। डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट का प्रेजर में आ सकता है, कोई भी लैंड को ये वक्फ नहीं है बोल सकता है। एक जुडिशियरी से लेकर एक एग्जीक्यूटिव को दे रहे, ये गलत है। दूसरा, और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को मेंबर देना है बोलकर, तो ये क्या है? या अभी देवल में मुसलमानों को दे रहे क्या, या चर्च में दूसरे लोगों को दे रहे क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए क्योंकि ये क्यों ला रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा वक्फ का जायदाद अगर लूट कर है वो तो गवर्नमेंट है, समझ में आ रहा? गवर्नमेंट जो है वक्फ का जमीन जो है सबसे ज्यादा एंक्रोच कर है या लूट कर है तो गवर्नमेंट है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, सब रेगुलराइज करने के लिए ये लोग ऐसा एक साजिश कर लेकर है। बिल्कुल सर, हमारे शहर मिस्र में रामानुजन रोड का भी एक बड़ा सलगता हुआ मसला है, ऐसे कई मसले हैं सर। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप इसी 100% हम लोग जो क्या है, वक्फ का एक वक्फ बचाओ आंदोलन बोलकर एक आंदोलन हम लोग छेड़े हैं, आंदोलन के ऊपर काम कर लेकर है। तो इंशाल्लाह हमारे कोशिश कभी भी ये रही है कि वक्फ का जमीन बचाने के लिए, क्योंकि वक्फ का जो जमीन जो है ये किसी इंडिविजुअल का या गवर्नमेंट का नहीं है। ये जो है ये वक्फ का प्रॉपर्टी प्योरली वक्फ है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी माना जाता है। आखिरी सवाल ये है कि नौजवान नस्ल में वक्फ क्या है ये तक पता नहीं है, बेशक क्या कहेंगे? नहीं, बेशक इसमें क्या है, हम लोग आइंदा दिनों में ये पार्ट ऑफ द हमारा आंदोलन, ये अवेयरनेस कैंपेन, वक्फ क्या है, वक्फ का क्या है, ये अवेयरनेस कैंपेन भी हम करने वाले हैं। क्या क्या हम लोग करना है ये भी करने वाले हैं। ऑलरेडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो अभी जो जेपीसी बनकर है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो 31 लोगों का जो कमेटी बनकर है, एसडीपी जिम्मेदारी लिया है कि ये 31 लोगों में सभी लोगों को मिलना है, मिलकर हमारा ऑब्जेक्शन क्या क्या इसका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए ऑलरेडी एक तय किया है, सभी लोगों को मिलना। और पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, जगन रेड्डी को ऑलरेडी हम मिले हैं, मिलकर उसको मेमोरेंडम, यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो ये वक्फ एक्ट को पास करने में पार्लियामेंट में जो पास करना, इसको रोकना है, ये भी मुद्दा लेकर हम लोग हर एमपी को, जेपीसी को हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। एक दूसरा आकर नेशनल लेवल में हमारे लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को भी मिल लेकर हमारा अपील हम लोग दे लेकर। वक्फ के जिम्मेदार कहीं ना कहीं कमजोर रहने की वजह से भी हो सकता है ये 100% वही मैंने बताया, आप आने से पहले यही बताया कि हमारे जो लापरवाही की वजह से, हमारा जिम्मेदारों का लापरवाही की वजह से ये हुआ है। तो इसलिए आइंदा दिनों में ये नहीं होना है, यही मुद्दे लेकर हम लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरे अहम मुद्दा ये जो लैंड हम लोग बताए, ये लैंड में बहुत सारे दुकानदार ऑलरेडी वक्फ में एनरोल कर जो दुकान चलाते हैं, उनका दुकान भी 1-2 दुकान तोड़ा गया। और बहुत सारे लोग हमारे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, जल्ली बालू वगैरह, वो भी कारोबार, नौजवान हजारों के जो नौजवान का जो फैमिली का जो बेनिफिट होता है, वैसे लोग उधर कारोबार करते थे, उनसे भी बाहर रखकर कंपाउंड डालकर बैठे हैं कुछ लैंड माफिया। तो ये जो वेरी सीरियस है,
खुले आम मैसूर की आवाम की सामने इतने बड़े हमारा मुस्लिम एमएलए रहकर, कारपोरेटर रहकर, जिम्मेदार आम रहकर, तंजीम रहकर, उलेमा रहकर, उलेमा एसोसिएशन रहकर, खुले आम अगर वक्फ का जायदाद को ऐसा ये लोग एंक्रोच कर रहे हैं, तो हमारा जो खामोशी है इनको ये मौका दिया है, ये रास्ता दिया है। तो इंशाल्लाह आइंदा दिना में 1 इंच जमीन भी वक्फ का उधर इधर नहीं होना है, इसका हिफाजत करने का जिम्मेदारी हम तमाम लोगों लेना है इंशाल्लाह। इसके साथ साथ पिछली मर्तबा जो वक्फ के सीईओ, स्टेट सीईओ मैसूर को आए थे, हमें उनको जाकर मिले थे। मिलकर यहाँ जो है बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये 1965 में जो है ये जो वक्फ प्रॉपर्टी नोटिफाई हुए हैं 100 नंबर से भी ज़्यादा नोटिफाई हुए हैं। उस वक्त 100 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के अंडर में नोटिफाई। इसमें ऑलमोस्ट 75-80% प्रॉपर्टियाँ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट हुआ है, और ये जितना भी हुआ है अंदर से ही हुआ है, बाहर से ज़्यादा अंदर वालों के शामिल होने की वजह से ही हुआ है। ये तमाम चीज़ें हमें वक्फ के सीईओ को उनके इल्म में लाकर हैं और डिमांड कर हैं कि मैसूर में जल्द से जल्द जो है वक्फ की अदालत चलाएं, जैसा दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी चल रहा है। अभी कल परसों धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चला है। इसी तरह मैसूर में जल्द से जल्द वक्फ अदालत चलाएं और जो भी ये डिस्प्यूट्स हैं इसको जल्दी से बहाल करके फिर से पूरे जितने भी जो प्रॉपर्टियां हैं ये फिर वक्फ के कंट्रोल में लेने की उनसे गुजारिश की है। इसके लिए वो पॉजिटिव रिस्पांस किए हैं, मगर तकरीबन 1.5 महीना हो गया, अभी तक जिस लेवल से वो आगे बढ़ना था नहीं बढ़कर है। हमारे प्रोटेस्ट में ये भी एक मुद्दा है कि भाई तुम्हारी जो ये गुहार लगाने के बाद में भी जो आप इनएक्टिवनेस दिखा रहे हैं ये भी कंडेमेबल है। इसके लिए भी तुम फौरी तौर पर आप एक्टिव हो, ये भी हम डिमांड रखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।